हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत व्यूसम के पंचदशः एवं षोडशः पाठ की कार्यपुस्तिका को फिल करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहले है पंचदशः पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानि। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंक्तियों को पूरा करें। तो बच्चों, आप सुभाषितानि पाठ के आधार पर इन पंक्तियों को पूरा कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है बच्चों। विद्याम सदा पठामि, विद्या सदा पढ़ता हूँ। लेखम सदा लिखामि, लेख सदा लिखता हूँ। सर्वान च प्राणिनो अहम, स्नेहेन पालयामि, सब प्राणियों को मैं स्नेह से पालता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। सत्यम वदामि नित्यम, सदा सत्य बोलता हूँ। धर्मं चरामि नित्यम, सदा धर्म का आचरण करता हूँ। कुत्रापि नैव पीड़ाम, कहीं भी किसी को भी कस्यापयहम करोमि, किसी को भी मैं पीड़ित नहीं करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। जनकम नमामि नित्यम, पिताजी को नित्य नमन करता हूँ। विद्या गुरुहुम सदैव, विद्या देने वाले गुरु को सदैव नमन करता हूँ। अतिथि नमामि गेहे, घर में आए अतिथि को नमन करता हूँ। जननीम च सर्वदैव, माता को मैं सब प्रकार से नमन करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला पाठ है षोडश पाठ, जिसका नाम है लघुः अपि सहायकः। छोटा भी कभी कभी मददगार हो सकता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे संवाद किसके द्वारा कहे गए हैं। कहने का मतलब ये है, नीचे ये जो वाक्य हैं यह है किसने कहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों। जैसे कि पहला है, अहो वनम अत्र वृक्षः सन्ति, अरे जंगल यहाँ पेड़ हैं। तो यह बात किसने कही थी? मूषकः अर्थात चूहा ने। अगला है, अहो ओहोम तव एवं दुस्साहसः, तेरा ऐसा दुस्साहस। ये बात किसने कही थी? शेर ने। किससे? चूहे से। महाराज अहम लघु अहम तव सेवकम, महाराज मैं छोटा हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। यह बात किसने कही थी? मूषकः ने अर्थात चूहे ने। अहो सिंह जाले बंद, अरे शेर जाल में बंधा हुआ है। यह बात किसने कही थी? मूषकः शेर ने। चलिए आगे देखते हैं। त्वम मम प्रिय मित्रम, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। यह बात किसने कही थी? शेर ने चूहे से। ठीक है बच्चों। तो आप भी इसी तरीके से देखकर सही सही भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कोष्ठक में दिए हुए शब्द रूपों व धातु रूपों को अलग अलग घर में लिखिए। तो बच्चों, आप यहाँ से देखकर शब्द रूपों को यहाँ लिख लेंगे और क्रिया रूपों को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। आपके शब्द रूप क्या होते हैं?
किसी व्यक्ति का नाम अर्थात या संज्ञा शब्द या फिर सर्वनाम शब्द आपके सभी क्या होते हैं, शब्द रूप। और जबकि क्रियापद क्या होते हैं, क्रिया अर्थात जो भी कार्य किसी के द्वारा किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपको समझाते देते हैं। जैसे मूसकः, मूसक आपका चूहा होता है जो कि संज्ञा है। वृक्षः, ये भी आपकी संज्ञा है। वनम, ये भी आपका संज्ञा है। सिंहस्य, शेर, सिंह शेर। अहम मैं। लघु छोटा। सेवकः सेवक। जाले का मतलब जाल। क्रोधन का मतलब क्रोध से। बिलात चिल्लाया या गर्जना की। जालम का अर्थ जाल से। अब क्रियापद में संति, संति का अर्थ होता है आरोहंती, आरोहती का मतलब होता है चढ़ता है। कुर्दती का अर्थ होता है कूदता है। गर्जती का अर्थ है गर्जना करता है। आगनसती का अर्थ होता है आता है। श्रोणोती का अर्थ होता है सुनता है। कृतंती का अर्थ होता है काटता है। तो ये सभी आपस में क्या है, क्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसमें से देखकर सही सही अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ से भरने है आपको पता ही होगा। ये जो नीचे बॉक्स में दे रखे हैं शब्द, इनमें से आपको क्रिया शब्द और शब्द रूप शब्द लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र और संवाद का सही मिलान करें। तो बच्चों आपको यहाँ पे कुछ संवाद दे रखे हैं जिन्हें हमको पढ़ना है और समझकर सही चित्र से मिलान करना है। पहला है मूसकः अहो वनम अत्र वृक्षा सन्ति सिंह अत्र सेते। चूहा अरे जंगल यहाँ पेड़ हैं। शेर यहाँ सो रहा है। तो ऐसा कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो आप इसका मिलान इससे कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। मूसकः सिंहस्य शरीरम आरोहति कूर्दति च। मूसकः का मतलब चूहा शेर के शरीर पर चढ़ता है और कूदता है। तो ऐसा चित्र आपको कौन सा दर्शा रहा है, ये वाला। तो आप इसका मिलान इससे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सिंह क्रोधेन ओहु ओहो तब एवं दुस्साहस अहम त्वाम दंडयामी। शेर गुस्से से तेरा ऐसा दुस्साहस मैं तुझे दंड देता हूँ। तो ऐसा किसमें चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो बच्चों आप इसको इससे मिला लेंगे। अगला है मूसकः जालम कृतंती। चूहा जाल को काटता है। तो किस चित्र में काट रहा है, इसमें। तो आप इसका मिलान इससे कर लेंगे। आगे त्वम मम प्रिय मित्रम, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो ये किसका मिलान किससे होगा, इससे। ये दोनों आपस में मित्र बन गए और आपस में खेल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंजूषा में दिए गए शब्दों में से उपर्युक्त शब्दों को चुनकर लिखें। तो बच्चों आपको नीचे ये कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका कि प्रयोग आपको इस कहानी में सही स्थान पर करना है। तो चलिए करते हैं और समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक कहानी दे रखी है जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एक कौवा है जिसके मुंह में रोटी है और एक लोमड़ी आती है, जो कि आपने बचपन में सुनी होगी कहानी। इसी के आधार पर ये कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं और सही स्थान पर सही शब्द को रखते हैं या लिखते हैं। जैसे वृक्षे एकः अस्ति
पेड़ पर एक काकः अस्ति, अर्थात पेड़ पर एक कौआ है। तस्य मुखे रोटिका अस्ति, उसके मुख में रोटी है। श्रृंगाल काकम पश्यति, लोमड़ी कौए को देखती है। श्रृंगालः बुभुक्षित अस्ति, लोमड़ी भी भूखी है। श्रृंगालः रोटिका इच्छति, लोमड़ी को रोटी की इच्छा होती है। श्रृंगालः काकम कथयति मित्र, लोमड़ी कौए से कहती है मित्र। भवतः कंठः मधुर अस्ति, तुम्हारा कंठ मीठा है या फिर मधुर है। भवान गीतम गायतु, तुम गीत गाओ। काकः गीतम गायति, कौआ गीत गाता है। रोटिका अधः पतति, रोटी नीचे गिर जाती है। श्रृंगालः आनंदेन रोटिकाम खादति, लोमड़ी आनंद से रोटी खाती है। तो बच्चों, आप भी इस कहानी में जहाँ मैंने नीली कलम से लिखा हुआ है, आप भी वहाँ सही सही शब्दों को लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, उपर्युक्त कहानी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, वृक्षे कः अस्ति, वृक्ष पर कौन है? तो वृक्ष पर कौन था? काकः। दूसरा प्रश्न है, काकः किम गायति, कौआ क्या गाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गीतम। तो क्या गाता था कौआ? गीत। काकस्य मुखे का अस्ति, कौए के मुख में क्या है? तो क्या थी कौए के मुख में? रोटिका। तो आप यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे रोटिका। रोटिका कुत्र पतति, रोटी कहाँ गिरती है? अधः अर्थात नीचे। अगला प्रश्न है, श्रृंगालः काम इच्छति, लोमड़ी की क्या इच्छा होती है? तो लोमड़ी की इच्छा होती है? रोटी की इच्छा होती है। अगला प्रश्न है, श्रृंगालः कथम रोटिकाम खादति, लोमड़ी कैसे रोटी खाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद से, आनंदेन। तो बच्चों, आपने देखा, हमने इस कहानी के आधार पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हल भी कर लिया और उनके उत्तर भी नीचे लिख लिए। तो आप भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सभी प्रश्न उत्तरों को भर लेंगे। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।